हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में अधिगम अक्षमता, जो कि हमारे बाल विकास से संबंधित टॉपिक है, इसके बारे में बताएंगे। कि जितनी भी अधिगम अक्षमता है उसके विषय में बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कभी भी यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ जिससे अधिगम अक्षमता से प्रश्न ना पूछा गया हो। मतलब इससे तो फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है। और मेरी इस पूरी वीडियो को जो भी देख लेगा उसका अधिगम अक्षमता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। इसको हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ये नाम से ही मतलब पता चलता है कि अधिगम अक्षमता यानी कि सीखने में कोई भी कमी, अक्षमता, उसी हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे कि सीखने की क्षमता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता आती है वो है डिसलेक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पठन विकार है, कौन सा लिखने का विकार है। विकार मीन्स कठिनाई। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारा डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। जैसे कि 100 को वॉस पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है। नॉर्मली बच्चे छोटे होते हैं तो ये गलती करते हैं, लेकिन अगर ये गलती बड़े होने तक भी रहती है तो इसका मतलब है कि ये इसका अधिगम अक्षमता है। तो हम यहाँ पे जान जाएंगे कि डिसलेक्सिया मतलब क्या है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। और डिस्ग्राफिया क्या है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं तब उसको पढ़ते हैं। तो ग्राफ बनाना यानी ग्राफ हम लिख रहे हैं। तो मतलब डिस्ग्राफिया में ग्राफ आ रहा है तो ये लिखने से संबंधित कोई विकार है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब है लिखने से संबंधित कोई कठिनाई। इसके बाद हमारा तीसरा आता है डिसकैलकुलिया। ये नाम से ही संबंधित है। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, और हम कैलकुलेशन किस में करते हैं, गणित में। तो डिसकैलकुलिया का मतलब है कि गणितीय गणना से संबंधित समस्या हमारी डिसकैलकुलिया होती है। इसके बाद है डिसमॉर्फिया। ये हमारा भ्रम वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, डिसमॉर्फिया। इसके बाद है डिस्फेसिया यानी कि बोलने से संबंधित विकार, यानी भाषा से संबंधित जितने भी विकार हैं, बोलने से संबंधित जितने भी विकार हैं उसको हम कहते हैं डिस्फेसिया। फिर है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। चलने, उठने, दौड़ने में अगर कोई समस्या है तो वो होती है शारीरिक कौशल, उससे संबंधित विकार को हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो ये हमारा 6 अधिगम अक्षमता था। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्फेशिया और डिस्प्रैक्सिया। इसको कई बार अगर हम 3-4 बार इस वीडियो को देख लेंगे या फिर 3-4 बार हम इसको अलग से वीडियो देख के नोट्स बना लिया और उसको 2-3 बार देख लिया तो ये याद हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन से हम उसको करवाते हैं, उसकी वजह से ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसे होने वाली अक्षमता क्या है। जैसे ही हमने देखा संख्याओं यानी कि ये डिसकैलकुलिया है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, एक बच्चा जो ग्रस्त है वो 100 और वॉस तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी वो उसे पढ़ नहीं पा रहा है। 100 और वॉस को क्लियर नहीं पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहा है, यानी ये पढ़ने से संबंधित विकार है। तो हम इसे कहेंगे डिसलेक्सिया। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है गतिक कौशलों में अधिगम अक्षमता है। गतिक कौशल यानी कि शारीरिक अक्षमता से संबंधित है, तो ये होगा हमारा डिस्प्रैक्सिया। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। तो ये एक चर अवस्था है। फिर है हमारा पांचवा क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा है वो नॉर्मली लिख नहीं पाएगा, तो उसे मुख्यतः कौन सी मतलब अक्षमता होगी, वो होगी हमारी डिस्ग्राफिया। कहीं भी क्वेश्चन पूछ देगा कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा विकार होता है, तो वो होगा डिस्ग्राफिया। और सिक्स्थ क्वेश्चन इज विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। विकृत लिखावट, लिखावट शब्द आ रहा है यानी कि डिस्ग्राफिया से संबंधित विकार है। सेवेंथ क्वेश्चन इज भाषा अवबोधन यानी लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन से संबंधित विकार। हमने बताया था अभी कि बोलने से संबंधित विकार या फिर भाषा से संबंधित विकार, ये किसके अंतर्गत आएगा, डिस्फेशिया के अंतर्गत। इसको हम एफेशिया भी कहते हैं।
हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि एग्जाम्पल ऑफ विकासात्मक विकार यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लासी और अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये हमारा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके बाद जो हमारा ये अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसका होता है कि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। और ऑटिज़म जो है वो व्यक्ति के सोचने, समझने और दुनिया को महसूस करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। बच्चा सामाजिक नहीं हो पाता है। और इसी ऑटिज़म के ऊपर हमारी एक मूवी बनी थी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर। उसमें जो बच्चा रहता है उसको ऑटिज़म रहता है। इसको नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऑटिज़म से पीड़ित बच्चा या लोग, उन लोगों का तरीका सोचने का और दुनिया को समझने का हम लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। इसके बाद हमारा है सेरिब्रल पाल्सी। जो है वो ये है मस्तिष्क का असामान्य विकास, यानी किसी भी बच्चे या फिर किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो असामान्य तरीके से विकसित होगा तो वो होता है सेरिब्रल पाल्सी। तो यहाँ पे हमने अधिगम क्षमता से संबंधित सारे प्रश्न कवर किए हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।